भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण भोजापुर कॉलोनी पूरी तरह से पानी में डूब गई है। कॉलोनी की गलियां और घरों में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। निचले इलाकों में रहने वाले नागरिकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बारिश का पानी घरों के अंदर घुसने से कई परिवारों को सामान ऊपरी मंजिलों पर शिफ्ट करना पड़ा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हर साल बारिश में ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन जल निकासी की कोई पक्की व्यवस्था नहीं होने से हालत और खराब हो जाती है। लोगों ने अपील की है कि जल्द से जल्द कोई स्थायी उपाय किया जाए ताकि इस तरह की स्थिति से राहत मिल सके। तुमसा तहसील में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश से हालत बेकाबू कर दिए है। बावनथड़ी और वैनगंगा नदी उफान पर है, जिससे मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला मार्ग बपेरा बंद हो गया है। मंगलवार की सुबह बावनथड़ी नदी के पुल तक पानी आ गया, जिससे इस पुल से यातायात बंद हो गई। बपेरा बावनथड़ी पुल से नदी का पानी बह रहा है। तुमसर के नायब तहसीलदार संजय जाम्भुलकर और सिहोरा थाने के थानेदार विजय कसोधर ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। सुरक्षा को देखते हुए ट्रैक्टर आड़ा कर रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया। मध्य प्रदेश के खैरलांजी थाने के प्रभारी राम सिंह पटले को भी सूचित किया गया है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र आने जाने वाला यातायात पूर्णतः रोका गया। साथ ही दोनों क्षेत्र के अधिकारियों ने नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है। क्षेत्र में तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विज्ञान विभाग ने गोंदिया जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी जारी की है। गोंदिया जिले में पुजारी टोला बांध का पानी बाघ नदी के माध्यम से छोड़ा जा रहा है, जिससे बाघ नदी का जल स्तर बढ़ने की संभावना है। उसी प्रकार 9 जुलाई को सुबह 8 बजे के दौरान पुजारी टोला बांध से छोड़ा गया पानी रजेगांव घाट से छोटे पुल से गुजरेगा, जिससे बाघ नदी के जल स्तर में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के संजय सरोवर बांध से छोड़ा गया पानी बाघ नदी बिरसोला घाट में वैनगंगा नदी से मिलता है। इससे वैनगंगा नदी का जल स्तर 9 जुलाई को सुबह 10 बजे के लगभग और अधिक बढ़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आपदा प्रबंधन अधिकारी राजन चौबे ने जिले के देवरी, सालेकसा, आमगांव, गोंदिया एवं तिरोडा तहसील में बाघ नदी एवं वैनगंगा नदी के किनारे रहने वाले नागरिकों से सतर्कता बरतने का आह्वान किया है। भंडारा जिले में लगातार हो रही बारिश और गोसेखुर डैम से पानी छोड़े जाने के कारण वैनगंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। गिरोला गांव की ओर जाने वाला मुख्य सड़क मार्ग अब पानी में डूब चुका है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस रास्ते से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। लोग अब वैकल्पिक मार्गों से यात्रा करने को मजबूर है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे इस मार्ग से न गुजरे। लगातार हो रही बारिश से वैनगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। कारधा में वैनगंगा नदी का पुराना ब्रिटिश कालीन पुल पानी के नीचे चला गया है। ऐसे में मंगलवार 8 जुलाई को गोसेखुर्द बांध के सभी 33 गेट 2 मीटर तक खोले गए हैं। बांध से 12,955 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार बारिश से वैनगंगा नदी का जल स्तर पिछले 24 घंटे में तेजी से बढ़ा है। शाम को कुछ देर के विराम के बाद बारिश फिर से शुरू हुई। जिले के नदी नाले 3 दिन की
बारिश से पानी से लबालब हो गए हैं। काधा में वैनगंगा नदी खतरे के निशान 245 मीटर तक है, लेकिन गोसेखुर्द बांध के सभी 33 गेट 2 मीटर तक खोलने के बावजूद भी वैनगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर यानी 245.90 मीटर पर पहुंच गया। यह जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था। सिंचाई विभाग वैनगंगा नदी का जलस्तर स्थिर बनाए रखने के लिए बांध से अलग अलग चरणों में पानी छोड़ रहा है। हालांकि लगातार जारी बारिश से नदी का जलस्तर कम नहीं हो रहा है। मंगलवार को शाम 6 बजे के बाद बारिश ने फिर से जोर पकड़ लिया। ऐसे ही आलम बना रहा तो किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भंडारा जिले में लगातार हो रही बारिश से कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है। लाखांदू तहसील के ओपारा गांव, जिसकी आबादी लगभग 1500 है, पूर का पानी घुसने से घिर गया है। गांव की मुख्य सड़कों पर बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। यदि बारिश यूं ही जारी रही तो सखल इलाकों के कई घरों में पानी घुसने की आशंका जताई जा रही है। गाँव के लोग चिंतित है, वही दूसरी ओर हालात पर निगरानी रखी जा रही है। स्थिति बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। भारी बारिश से चिखला कौलेवाड़ा तथा गोबरवाही सीता सावंगी मार्ग पर संपर्क टूटा। तहसील के कई गांव में पुल टूटने से बाढ़ जैसे हालत का जायजा लेने पहुंची पंचायत समिति की टीम। तुमसा तहसील अंतर्गत चिखला से कौलेवाड़ा मार्ग तथा गोबरवाही से सीता सावंगी पर स्थित पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। यह स्थिति हर वर्ष भारी वर्षा में उत्पन्न होती है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुल की ऊंचाई बहुत कम है, जिससे हर साल यही समस्या सामने आती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग से मांग की गई है कि इस पुल की ऊंचाई बढ़ाना अनिवार्य है, ताकि संपर्क बना रहे और जनजीवन अस्त व्यस्त न हो। सोमवार को मौसम विभाग द्वारा दी गई भारी वर्षा की चेतावनी सच साबित हुई और तहसील के कई गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। नदियां नाले उफान पर है और कई स्थानों पर पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है। तहसील के विभिन्न गांवों में बाढ़ के कारण कई छोटे पुल पूरी तरह से टूट चुके हैं, जिससे संपर्क मार्ग बाधित हो गया है और नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत समिति तुमसर के उपसभापति सुभाष बोरकर, पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेडाम, सुभाष सनप, बीडीओ विस्तार अधिकारी राजू महन, घरकुल विभाग अधिकारी भगत मौके का जायजा लेने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय जनता से अपील की है कि बाढ़ परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे जिन पुलियों से क्षमता से अधिक पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा हो, ऐसे पुलिया से बाढ़ का पानी पुलिया के ऊपर से कम होते तक आवाजाही टाले। साथ ही बताया कि तहसील के संवेदनशील इलाकों पर जिला व्यवस्थापन अपनी नजर बनाए रखी है, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानी ना हो। भंडारा जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा इशारा दिल्यामुळे जिल्हाधिकारी साहेबांनी 2 दिवसाच्या शाळेला सुट्टी दिलेली आहे आणि सतर्कतेचा इशारा दिलेला आहे। आज तुमसर तालुक्याची पाहणी करत असताना आमच्या लक्षात आलं तामसवाडी दसऱ्याचा मार्ग बंद करण्यात आलेला आहे आणि तामसवाडीत अतिवृष्टीची गंभीर परिस्थिती झाली आहे। पूर्वी आता सध्या परिस्थिती एवढी खालावली नाही, पण आता जर 2 दिवस पाऊस सुरू राहील तर त्या गावाला हलवण्याची वेळ येऊ शकते। तसे प्रशासनाला सगळी माहिती देत लोकांनी पूल ओलांडताना व्यवस्थित जावे आणि प्रशासनाला माहिती दिली आहे। मागच्या वेळेससुद्धा एक दुर्घटना घडली होती, तिथल्या गावालासुद्धा दुर्घटना घडली होती, असे प्रशासनाला सांगितले आहे आणि सगळे लोकांनी काळजी घेऊन पूर परिस्थितीला नियंत्रण ठेवण्याचे हे काम सगळं लोकांचे आहे आणि ऐसी सूचना सर्वांना देण्यात आली। स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रशासन से अपील की गई है कि वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र राहत कार्य शुरू किया जाए और जर्जर अथवा कम ऊंचाई वाले पुलों का जल्द से जल्द नवीनीकरण कर जनहित में स्थायी समाधान किया जाए।